दादी अम्मा की कहानी। एक शांत छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और संकरे धूल भरे रास्तों से घिरे हुए हमारी प्यारी दादी अम्मा रहती थीं। उनके चांदी के बाल चांदनी की तरह चमकते थे, उनकी आंखें ज्ञान से जगमगाती थीं और उसके हाथों में हमेशा गर्माहट रहती थी। हर शाम वह आंगन में बुने हुए एक छोटे बिस्तर पर बैठती थी और हम बच्चे फूलों पर मधुमक्खियों की तरह उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते थे, उसकी जादुई कहानियों के लिए उत्सुक। उसके पास बहुत सी कहानियां थीं, बहादुर राजाओं, चालाक लोमड़ियों और बात करने वाले पक्षियों की कहानियां। लेकिन जिस कहानी से हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे वह थी आम का पेड़ और छोटा लड़का। इसमें छोटू नाम का एक शरारती लड़का हर दिन आम के पेड़ के नीचे खेलता था। वह चढ़ता, उसने उसे बिस्तर बनाया, उसकी शाखाओं से झूला झूला और उसके मीठे फल खाए। पेड़ उसे बहुत प्यार करता था। जैसे जैसे छोटू बड़ा हुआ उसने जाना बंद कर दिया। वर्षों बाद जब वह थका हुआ और उदास होकर लौटा तो पेड़ ने उसे छाया दी, आराम, घर बनाने के लिए लकड़ी और अंत में उस पर बैठने के लिए उसका तना। दादी अम्मा कहानी का अंत इस प्रकार करती थी, पेड़ की तरह बनो देने वाला, प्यार करने वाला और दिल से भरा हुआ। उनकी कहानियां केवल सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानियां नहीं थी, वे दया, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम के पाठ थे। हमें तब इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन दादी अम्मा एक एक कहानी के साथ हमारी आत्माओं को ढाल रही थी। अब हालांकि उनका पलंग खाली है और उनकी आवाज केवल यादें, उनकी कहानियां जीवित हैं। जब भी आम के पत्तों में हवा सरसराती है या हमें किसी दयालु पेड़ के नीचे छाया मिलती है तो हमें उनका साक्षात्कार होता है। दादी अम्मा चली गई होंगी, लेकिन उनकी आत्मा हर कहानी में विद्यमान है। हम बताते हैं हर वह मूल्य जो हमें प्रिय है, और कभी कभी शाम की कोमल खामोशी में ऐसा लगता है कि वह हमारे बिल्कुल पास है, मुस्कुराते हुए हमारे दिलों में एक नई कहानी फुसफुसा रही है।